इस क्लास में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज 4, -2, -5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो देखो हम पहले समझ लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। लेट करो ये हमारे पास कोई एक प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर नॉर्मल निकला हुआ है उसके डायरेक्शन को साइन है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो एन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। ठीक है, तो हम एन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, एन वेक्टर को उसके डायरेक्शन रेशियो को लेके ए आई कैप प्लस बी जी कैप प्लस सी के कैप लिख सकते हैं। ये सब कैसे हुआ, हमने पिछले चैप्टर में बहुत बात किया था। और क्या है हमारे पास, सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट एक ए है। ठीक है, हम करते क्या है, इस ए पॉइंट से देखो ये तुम्हारा प्लेन है, ए पॉइंट कहीं यहाँ पे बीच में है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया इस प्लेन के ऊपर। सपोज कर लो ये किसी बी पॉइंट पे प्लेन को टच किया है। ठीक है, तो ये जो हमने ए बी परपेंडिकुलर गिराया है उसका फुट का मतलब पैर, ए बी का जो पैर है वो क्या कहलाता है, उस प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, किसी भी ये ए बी लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, किसी ले जाओ किसी प्लेन के ऊपर जो जहां पे ये टच किया उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसका, ए बी ये जो परपेंडिकुलर है उसका फुट बोला जाता है। तो उस फुट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4, -2, -5 दिया हुआ है। ठीक है, और कहाँ से, ओरिजिन से, मतलब ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 0, 0 हो गया। ठीक है, तो हमको इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हमको देखो एन वेक्टर पता है, ए बी सी का वैल्यू हमको निकालना है और डी का वैल्यू भी निकालना है। तो करते क्या है, हम पहले ए बी वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, ए से लेके बी की तरफ। ठीक है, तो देखो ए बी वेक्टर मतलब क्या, कैसे निकलेगा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो 4 - 0 आई कैप मतलब क्या, 4 आई कैप, -2 - 0 मतलब क्या, -2 जे कैप, -5 - 0 मतलब -5 के कैप। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास चैप्टर में हमने बात किया था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बारे में कि अगर हमारे पास एक कोई लाइन, सपोज कर लो ये ए लाइन है और ये दूसरा लाइन बी है। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है और ये अगर बी भी क्या ए के पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन होगा। ठीक है, लेकिन अगर बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो अगर ए का डायरेक्शन कोसाइन यल यम एन पहले से डिफाइंड हो गया है तो बी का अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होगा, साइन एक निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्यों हुआ, हमने वहां पे देखा था, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी लाइन का ओरिजिन से हम एंगल दो डायरेक्शन में देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार आपको पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन मिलता है और एक बार निगेटिव डायरेक्शन कोसाइन मिलता है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो देखो हम ऐसा अपोजिट क्यों बनाया, क्योंकि देखो एन वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है और ए बी वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो एन वेक्टर की बात किया जाए तो, सॉरी पहले ए बी वेक्टर की बात की जाए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर आपका ये है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए बी वेक्टर बन गया, ए बी वेक्टर ये है। तो किसी भी वेक्टर का जो आई जे के का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। और किसी भी एक यूनिट वेक्टर का आई जे के का कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ये सब कैसे बनता है हमने पिछले चैप्टर में बात किया था। ठीक है, तो अगर ए बी का डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए तो वो कितना है, 4, -2 और -5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो, 4, -2 -5। ठीक है, और हमारे पास यन वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे हमसे पूछा जाए कि अब यन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो इससे जस्ट अपोजिट। क्यों, क्योंकि ये देखो नीचे के डायरेक्शन में है, ये हमको दिया है, इसका पूछ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा आपके पास, -4, 2 और 5 होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी अगर लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, लेकिन जब एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे हो जाए, तो क्या होता है, उनमें बस एक निगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, वैल्यू तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, 4 है 4 है, 2 है 2, 5 5, बस क्या होगा, एक साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जितना इसका साइन रहेगा जैसे उसका अपोजिट इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको ए बी सी का वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, -4 मिल गया, और क्या,
यहाँ पे क्या मिल गया, बी का वैल्यू बी का वैल्यू 2 मिल गया, सी का वैल्यू कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। तो हमको एन वेक्टर मिल गया, ए बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। सपोज कर लो कोई ये पॉइंट सी है जो क्या इस प्लेन के अंदर लाई करता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं बी सी वेक्टर के बारे में, ठीक है। बी सी वेक्टर के बारे में, ये जो सी पॉइंट है सपोज कर लो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर के बराबर है। स्मॉल सी वेक्टर किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है, ठीक है। और ये जो बी वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो स्मॉल बी वेक्टर के बराबर है। स्मॉल बी वेक्टर किसके बराबर है, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप के बराबर है, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया कि हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया ये नॉर्मल वेक्टर का, एन वेक्टर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें बीसी वेक्टर के बारे में, तो बीसी वेक्टर और एन वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। बीसी क्या एक प्लेन के अंदर है, बी भी प्लेन के अंदर लाई करता है, सी भी प्लेन के अंदर लाई करता है, और एन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब बीसी इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, ठीक है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो वो इसका डॉट प्रोडक्ट बी सी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के बराबर। देखो ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो जो पहला क्या बोलते हैं डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, एकदम वही वाला फॉर्म बन रहा है, ठीक है, वही बनेगा भी, ठीक है। ये प्लेन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, बी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, और ये एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एन जो वेक्टर है उसके ये प्लेन परपेंडिकुलर है। सी वाई पॉइंट आपका मूव कर सकता है, इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका बी सी डॉट एन है हमेशा 0 होना चाहिए। ये सब बात हमने पहले इस चैप्टर के पहले ही क्लास में किया था, ठीक है। तो देखो बी और सी की बात करें तो बी सी वैक्टर किसके बराबर है, स्मॉल सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ऐसे ही ना बनाओगे, बी सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, सी डॉट एन वेक्टर माइनस बी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। तो देखो यही रिजल्ट आने के लिए हमने क्या किया, सी और बी के फॉर्म में लिखा, ठीक है। अगर सी और बी के फॉर्म में नहीं लिखते तो आपको एक्स वाई जेड और ये 4 माइनस 2 माइनस 5 लिखना पड़ता, इसलिए यहीं पे कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को सिंपल इजी वे में करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर रब कर देते हैं, ठीक है, नोट करो। इतना हो गया। तो देखो अब क्या मिला हमको, सी डॉट एन वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर किसके बराबर था, सी वेक्टर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर था, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर था, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। इतना हो गया, और क्या, माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब क्या, स्मॉल जो हमने बी वेक्टर बनाया था वो कितना था हमारे पास, 4 आई कैप और क्या माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप के बराबर। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर आपका ये है, ठीक है। एक सेकंड मार्कर चेंज करें, चलो ठीक है। तो हमारे पास एन वेक्टर कितना है, एन वेक्टर है हमारे पास माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस 5 के कैप के बराबर, ठीक है। बस क्या रोक क्या, आप डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होगा, और ये रिलेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 कर देना, ठीक है। तो यक्स है माइनस 4 है तो कितना मिलेगा, माइनस 4 यक्स मिलेगा, माइनस 4 एक्स मिला। वाई है 2 है तो कितना मिला, प्लस 2 वाई मिला। जेड है 5 है तो प्लस 5 जेड मिला। अब यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस का साइन 4 है, चलो पहले ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। 4 है और माइनस 4 है तो कितना मिल जाएगा, माइनस 16। माइनस 2 है प्लस 2 है तो माइनस 4, माइनस 5 प्लस 5 माइनस 25। तो ये कितना हो गया, 25 और 16 4 20 माइनस 45 हो गया, ठीक है। माइनस 45 हो गया, और ये माइनस का साइन बाहर है तो कितना मिल जाएगा हमको, प्लस 45 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। इतना मिल गया। तो देखो अब बस करते क्या है, एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको निगेटिव मिल गया। तो क्या करो, तो एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय ए निगेटिव साइन, 4x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी का वैल्यू मिल गया,
ए बी सी का वैल्यू मिल गया और क्या डी का वैल्यू भी हमको मिल गया। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, डी डी जो कांस्टेंट है उसको राइट में भेज दो, 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45। जो ओरिजिनल इक्वेशन मिला था वो ए मिला था। देखो ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू 2 और क्या सी का वैल्यू 5, लेकिन स्टार्टिंग में ही माइनस मिल गया था, इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। डिपेंड करता है कि आपके बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन, रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। अगर एंटी पैरेलल है तो उनका अपोजिट होगा। ठीक है, इसको नोट करो। बात